नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसमें ये दे रखा है कि हमें 51 पदों का जोड़ करना है, S51 का मान याद करना है, और इसमें दूसरे पद का जो मान है वो 14 और तीसरे का 18। ना ही तो ए का मान दिया ना ही डी का। तो इसके लिए अब आप देखो कि हम A2 का मान हमें दे रखा है 14, तो इसके लिए हम AN का लगाएं फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा A प्लस 2 माइनस 1D बराबर 14, क्योंकि यही मान n का होता है तो यहाँ पर n की जगह पर 2 आ गया। तो A प्लस D का मान हो गया 14। A और D दोनों ही ज्ञात नहीं है तो आगे कुछ ज्ञात नहीं होगा, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमें तीसरे पद का मान दे रखा है 18, तो A प्लस 3 माइनस 1D, इसका मान 18 हो गया। 3 में घटाएंगे 1 तो बच जाएगा A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरणों में A का गुणांक 1 1 बराबर है। अगर हम समीकरण 2 में से 1 घटा दें तो ये A कट जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18 और समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14। घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, A कट जाएगा, 2D में D गया, D बच गया। 18 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो हमारे लिए D का मान आ गया 4। ये D वाला मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो इससे A का मान ज्ञात हो जाएगा। D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, आप इसे 2 में भी रख सकते हो पर 2 में गुणा करना पड़ेगा उसे, तो A प्लस 4 बराबर हो जाएगा 14 और इससे A का मान बन जाएगा 14 माइनस 4 10। अब हमारे पास में A का D का मान ज्ञात हो गया और N का मान दे रखा है क्योंकि 51 पद हमें जोड़ने हैं। तो देखो S51 बराबर क्या बनेगा, 51/2 2A प्लस N माइनस 1D, क्योंकि अब की बारी हमें लास्ट पद का मान नहीं दिया हुआ। 51/2 2 गुणा A का मान है 10, N का मान 51 माइनस 1 और D का मान 4। 51 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 10 गुणा 2 हो गया 20, 51 में घटाएंगे 1 बचेगा 50 और 50 गुणा 4 बन जाएगा 200। 51/2 गुणा 220, 200 और 20 220 हो गया, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 110 और 110 का गुणा कर देंगे हम 11 से, तो 51 एकम 51 और 5 हो जाएगा 56, तो ये हो गया 5610।